तो हम अभी ब्लॉच स्फीयर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हिल्बर्ट स्पेस इज़ लाइक इन्फिनाइट डायमेंशन स्पेस। ठीक है, तो ब्लॉच स्फीयर इज़ नथिंग बट 2D हिल्बर्ट स्पेस। और इसे अगर विजुअलाइज करना चाहे तो ऐसे लाइक ये हम देख सकते हैं डायग्राम। ओके, डायग्राम में जैसे देख लो, ये एक जेड एक्सिस तुम्हारा, ओके, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब जेड एक्सिस में मतलब ये देख लेना नंबरिंग की, कैट 0, कैट 1, कैट प्लस, कैट आई, कैट माइनस आई। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, एक तुम्हारा, जैसे इससे समझो, एक तो तुम्हारा रेडियस होगा, रेडियस यानी कि ये चीज़। ठीक है, तुम्हारे स्फीयर का या ब्लॉच स्फीयर का जो रेडियस है वो ये मान के समझो। फिर एक तुम्हारा होगा थीटा, तो थीटा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव पोलर एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव पोलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, दिस पॉजिटिव पोलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एक एंगल बन रहा है ये के थीटा। ठीक है, ये एक मान लो इसी का प्रोजेक्शन। ठीक है, ये थीटा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा है, और तुम्हारा थीटा कैसे तुम लोग मेजर करोगे, लाइक हाउ इट वुड बी कि लाइक जब ये पहले ऐसे है, देन ये थीटा यहाँ जाएगा, देन यहाँ पर ऐसे, दिस इज हाउ योर थीटा वुड मूव। तो पहले तुम ऐसे, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज करना। हाँ, पहले तुम ऐसे, हाँ, पहले तुम ऐसे मेजर करते हो थीटा को। ठीक है, फिर जब मूव करेगा तो ये थीटा बन जाएगा, फिर तुम्हारा ये थीटा बन जाएगा, फिर तुम्हारा ये थीटा बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसे थोड़ा क्लियर आउट करते हैं और साइड जो नेक्स्ट हमारा है वो समझते हैं। सो ये हमारा थीटा था, अब ये फाई आ गया। फाई को देखते हैं, ये क्या है, डिविएशन फ्रॉम द मेरिडियन। सो लाइक मेरिडियन तुम्हारा एक ये एक्सिस टाइप्स होता है। ठीक है, उससे जो तुम्हारा डिविएशन है, लाइक बेसिकली ये समझ लेना कि तुम्हारा थीटा, या ये एक एरो समझ लो। ठीक है, ये जैसे मैंने कहा कि ऐसे मूव करेगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, वहीं पे तुम्हारा जो साई पाई से तुम जो रिप्रेजेंट कर रहे हो इससे, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे में मूव करेगा। तो जैसे मैं अगर इमेजिन करवाना चाहूँ तो समझ लो ये एक 90 डिग्री पे एक एक्सेस मान लो, या एरो मान लो। अब ये ऐसा है, ठीक है, ये जो तुम्हारा एंगल है ना, ये बेसिकली ये है साइन। इसे थोड़ा विजुअलाइज करना डिफ़िकल्ट है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। और फिर ये फिर से यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, ये यहाँ मूव करता है, ये यहाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि, एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो साय है वो तुम्हारे इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ये इसे पूरा मूव कर रहा है, इसमें रोटेट कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये वाले में, और वहीं पे ये 90 डिग्री पे जो तुम्हारा है, इसमें तुम्हारा ये थीटा वो कर रहा है रोटेट। ठीक है, तो आई होप मैं कोशिश करा मैंने आप लोगों को समझे, बट इसी के साथ साथ आई ट्राई कि एक में यहाँ पे साइड में विजुअल लाइक ग्राफिक से जो समझाते हैं ना वो, कि ग्राफिकली आपको समझ में आए, वो एक वीडियो अटैच करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, अगर मुझे कहीं ढंग से मिलती है तो, अदरवाइज आई होप इससे थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, तो ये बेसिकली ये तुम्हारा बेसिक है कि ब्लॉच स्फीयर होता क्या है क्या नहीं। और इसमें ना, अब जैसे देखो, यहाँ पे प्लस था, कैट प्लस, कैट माइनस, कैट 1। ठीक है, अब क्या होता है कि हम अभी डिराइव करेंगे, इनकी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे ब्लॉच स्फीयर से इनकी कुछ वैल्यूज़, जैसे ये है कैट प्लस है, तो इसको हम लिखते हैं कैट 0 प्लस कैट 1 अपॉन √2। ठीक है, अब कैट माइनस है, इसको लिखेंगे कैट 0 माइनस कैट 1 अपॉन √2। सिमिलरली अगर तुम्हारा कैट आई है तो तुम लिखते हो कैट 0 प्लस आई कैट 1 अपॉन √2। और अगर तुम्हारा कैट माइनस आई है तो तुम लिखते हो कैट 0 माइनस, यहाँ पे आएगा सॉरी, माइनस आई
कैट 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली दिस इज हाउ योर प्लस माइनस आई और माइनस आई का रिप्रेजेंटेशन वुड लुक लाइक। ओके, अब इसी चीज़ को अगर मैं डिराइव करना चाहूँ तो अब देखते हैं वो कैसे डिराइव होगा। डेरिवेशन से पहले कुछ चीज़ें जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो मैं चाहती हूँ तुम याद रखो। ये लाइक डेरिवेशन के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रखना। तो तुम्हारा Q0 है, उसको तुम रिप्रेजेंट करते हो अल्फा कैट 0 प्लस बीटा कैट 1। ठीक है, फिर एक तुम्हारा होता है जेड को, ये है ना बेसिकली एक फॉर्मूला टाइप आप लोग मान लो। ठीक है, ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी जब हम डिराइव करेंगे, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि कैसे क्या होता है। चलो ये भी इम्पोर्टेंट जो जो मैं लर्न करने हैं ना डेरिवेशन के लिए, दैट मैं रेड कलर से आई हाईलाइट। ओके, REIE। ओके, और फिर एक है साई इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कैट 0, ये कैट 0 के लिए टर्म है, और प्लस ई पाई, दिस इज पाई आई पाई आई, इसे हम पाई बोलते हैं, ये जो है ना इसे पाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये ई आई पाई साइन थीटा बाय 2 और कैट 1। ओके, तो ये अब ना Q0 अगर मैं तुम्हें इसके तरफ से समझाना चाहूँ तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा होता है अल्फा, ये तुम्हारा कैट 0, ये होता है बीटा, ये तुम्हारा कैट 1। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ है। तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो कि लर्न करनी है, ये याद रहनी चाहिए हमें फॉर द डेरिवेशन पार्ट। और एक और रह गया EI5, मतलब ये यहाँ पे जो एक टर्म इंट्रोड्यूस किया ना, वो क्या है, उसे किससे रिप्रेजेंट करोगे या उसे कैसे फाइंड करोगे, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ओके, और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हारे पोलर कोऑर्डिनेट्स थे R, थीटा और पाई, वो तुम्हें ब्लॉच स्फीयर के अंदर ये इसकी पोजीशन और एंगल जैसे जैसे बदलेगा उससे पता चलेगा, और तुम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि ये चीज़ जो है ये दिस इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न फॉर योर डेरिवेशन। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन पे जाती हूँ। तो पहली फर्स्ट केस जो हम लेंगे, इसमें क्या होगा, तुम्हारा कैट 0 वाला केस है। ठीक है, कैट 0 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा थीटा होता है 0 और तुम्हारा साई भी होगा 0, और ये साई क्या है, तुम्हारा फेज शिफ्ट। ओके, फेज शिफ्ट। ओके, तो तुम्हारा ये दोनों भी 0 होगा। तो बेसिकली जब अगर हम मैं विजुअलाइज करवाऊँ तो दिस इज हाउ इट वुड लुक। ओके, दोनों 0 पे है अभी फिलहाल के लिए। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें और फॉर्म ऊपर जो ये हमने लिखा है, ठीक है, इस फॉर्मूला से अगर जैसे हम लोग फाइंड करना चाहे तो पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ई आई साई को फाइंड करना पड़ेगा, ई आई पाई को। ठीक है, तो कॉस फाई, अभी हमारा यहाँ पे पाई क्या है ये, तो कॉस पाई यानी कि कॉस 0 प्लस आई साइन पाई यानी कि साइन 0। ये समझ रहे हो ना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सेम फार्मूला में मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। फर्स्ट केस में ले रही हूँ, तुम्हारा केस 1 है, जब तुम्हारा हम कैट 0 के लिए फाइंड करें, यानी कि जब तुम्हारा थीटा और फाई दोनों 0 डिग्री पे है, तो तुम ये इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, पाई की वैल्यू 0 साइन 0, और इसका आंसर हम लोग अगर फाइंड करते तो आता है 1। ठीक है, और अभी इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 0/2 प्लस ई आई ऑफ 0 साइन 0/2। वॉट आई डिड हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, थीटा है, थीटा यहाँ पे क्या है 0, थीटा की जगह 0 लिख दिया। ई आई पाई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1, तो ये मैंने लिख दिया। चलो अगर मैं डायरेक्ट 1 भी नहीं लिख रही तो ई आई साई क्या है तुम्हारा 0, तो मैंने 0 लिख दिया ऊपर में, और साइन थीटा/2 है,
थीटा के जगह मैंने 0 लिख दिया और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है, बस इसे कैलकुलेट कर लो। तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1 और कैट 0 प्लस 0 और कैट 1। यहाँ पे मैं कैट 0 और कैट 1 लगाना भूल गई, ठीक है। ओके, तो अगर अब जैसे देखा जाए तो साई तुम्हारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, हम 1 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए जब थीटा पाई है और पाई तुम्हारा 0 है, तो यानी कि अगर हम देखें ब्लॉच स्फीयर में तो ये तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा एंगल हो गया। और साई तुम्हारा अभी भी 0 है, तो 0 मतलब ये एक पॉइंट पे ही है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये ऐसे मूव कर, लाइक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो हम 0 डिग्री कैसे दिखा देना विजुअली, इसलिए हम इसे पॉइंट की तरह ही अभी मैं शो कर रही हूँ। तो अभी सेम चीज़ करेंगे हम, ठीक है। ई आई पाई जो हम देख रहे थे, ई आई पाई, अब यहाँ पे देखो मैं फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ई आई पाई क्यों, ई आई पाई क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। पाई तुम्हारा ऑलरेडी पहले भी क्या था, 0 ही था, तो अभी भी 0 ही है, तो तुम्हारा इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू चेंज होता है वो इसका है, ठीक है। तो साई इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2, तो पाई बाय 2, ठीक है। और कैट 0 इसके साथ प्लस ई आई पाई तुम्हारा क्या वैल्यू है, 1, ठीक है, ये वैल्यू। और साइन तुम्हारा हो गया थीटा बाय 2, यानी कि पाई बाय 2, थीटा पाई है, ओके। और कैट 1 रिस्पेक्टिव। बस इसे सॉल्व करोगे, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू हो गई 0 और कैट 0 प्लस 1, ठीक है, और 1 और साथ में है तुम्हारा कैट 1। बस ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आता है 0 के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 1 के रिस्पेक्ट में कैट 1, और फाइनली हम लोगों का साई आ जाएगा तुम्हारा कैट 1, ठीक है। तो बेसिकली हम डिराइव क्या कर रहे हैं कि जब तुम्हारा एंगल थीटा 0 है, तुम्हारा साई 0 है, तो तुम लाइक कहा क्या आएगा तुम्हारा बिट, तो ये कैट 0 आता है। अगर थीटा पाई है, साई 0 है, तो 1 आएगा। सिमिलरली अलग अलग एंगल्स हो गए, ठीक है। अब जैसे मैंने चलो ये फाइंड कर लिया, और अब देखो 0 और 1 तो कर लिया, ठीक है। 0, एक सेकेंड में हम लोग लिस्ट डाउन कर देते हैं, ठीक है, दैट वुड बी मच बेटर। कैट, तो जब डेरिवेशन कर रहे हो ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें डिराइव करनी है। तो कैट 0 हो गया, कैट 1 हो गया। अब प्लस माइनस आई और प्लस आई, प्लस की वैल्यू देख लो क्या है, माइनस की ये, आई की ये, माइनस आई की ये, ठीक है। तो अब जब हम डेरिवेशन करेंगे, अब तक हम जब करें तो कैट 0 का कैट 0 आ रहा था, कैट 1 का कैट 1 आ रहा था एंगल के हिसाब से। अब हम एंगल चेंज करेंगे, ठीक है। अब जब हम एंगल चेंज करेंगे तो तुम्हारा कैट प्लस के लिए ये चीज़ आनी चाहिए, कैट माइनस के लिए ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं वो कैसे होगा। ओके, तुम्हारा केस 3 है ये, करेक्ट, एम आई राइट, या तुम्हारा ये केस 3 है। तो केस 3 में हम लोग ढूंढ रहे हैं कैट प्लस, ओके, कैट प्लस ढूंढ रहे हैं। और थीटा यहाँ पे होगा, थीटा तुम्हारा पाई बाय 2 और साई तुम्हारा 0, ठीक है। तो अगर विजुअलाइज करना चाहूँ तो ऐसे होगा तुम्हारा, ठीक है। ये कैट प्लस है ना, ये तुम्हारा कैट प्लस है। डायग्राम देखना तुम्हें समझ जाएगा, जो पहला वाला जो था, ठीक है, ऊपर जाके देख लो, मतलब वीडियो बैक करके पहले वाला जो था वो डायग्राम से समझ जाएगा कि कैट प्लस मैंने यहाँ लिखा था। तो दिस इज योर 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 तुम्हारा एंगल बन रहा है थीटा का, ठीक है। और साई अभी भी 0 है, तो ये पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करूँगी मैं साई की वैल्यू अब भी, ठीक है। तो अब बेसिकली सेम हमें क्या करना है,
सब्सटीट्यूट करना है ई आई साई ई आई पाई, ठीक है। एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ। ई आई पाई की वैल्यू अब भी तुम्हारी 1 है, क्यों? बिकॉज तुम्हारा पाई अब भी चेंज नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल 0। तो ये वैल्यू तुम्हारी चेंज फिर भी नहीं होगी। वैल्यू विच विल चेंज विल बी ये। हुआ कुछ भी नहीं, थीटा के जगह पाई बाय 2, थीटा बाय 2 है ना, तो थीटा के जगह तुम पाई बाय 2 कर रहे हो, अपॉन 2 तो तुम्हारा हो जाएगा पाई बाय 4। ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर सेम, और ये 1 इसकी वैल्यू, और साइन थीटा बाय 2 और कैट 1। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर वुड बी 1/√2 कैट 0 प्लस 1/√2 कैट 1। ये तुम्हारा आंसर आता है। कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है? 1/√2 है ना, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और यही वैल्यू है कैट प्लस की, सॉरी यही वैल्यू है कैट प्लस की, ठीक है। सेम अब केस हम लोगों का हो गया केस 4, अगर देखें तो दैट वुड बी फॉर कैट माइनस, ठीक है, सॉरी कैट माइनस, ओके। तो कैट माइनस के लिए कुछ नहीं है, सेम होगा, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाती है। तो अब जैसे थीटा तुम लोगों का थीटा पाई बाय 2 होगा, और अब हम लोग शिफ्ट करते साई को, साई की वैल्यू अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, साई को रोटेट कर रहे हैं हम बाय 90 डिग्री। एक सेकेंड, 90 नहीं सॉरी 180 डिग्री, ओके 90 डिग्री से पाई को हम रोटेट कर रहे हैं, और साई को हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, ठीक है। तो जब ये आप लोग कर रहे हो ना, तब हम लोग का ई आई साई का वैल्यू भी बदलेगा, बिकॉज अभी हमने साई को भी रोटेट किया है। तो न्यू वैल्यू कैलकुलेट होगा। इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस साई कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो ये वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करते, ये वैल्यू आती है -1, ठीक है। तो सिमिलरली सेम, ठीक है, अब ऊपर में जैसे हम लोग पाई बाय 2 ही कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये सेम ही सब्सटीट्यूट किया है, बस इसके जगह पे हम लोगों का हो जाएगा -1, ठीक है। इसकी जगह -1 हो गया, ये सेम, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस तुम लोगों का हो जाएगा माइनस। तो वही एक चीज़ हो रही है, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगी विदाउट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बहुत डिटेल में, कि जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सेम ही चीज़ है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एक बार, तो तुम्हारे खुद समझ में ही नहीं आएगा। तो दिस इज व्हाट योर साई लुक्स लाइक, ओके। नाउ अब केस 5 अगर देखें, तो केस 5 में हम लोग देखेंगे कि कुछ नहीं करना है, सेम साई का वैल्यू तुम लोगों का हो जाएगा पाई बाय 2, और थीटा का वैल्यू सेम रहेगा। तो केस अगर 5 देखें, तो तुम्हारा थीटा का वैल्यू सेम रहेगा पाई बाय 2, और साई तुम्हारा हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। इसको 80 की जगह 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो अब सेम चीज़ तुम्हें करनी है, ई आई साई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ओके। ई आई साई की वैल्यू फार्मूला में कैलकुलेट कर लो, और ये पाई सॉरी ई आई पाई 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 और साई में मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, आप लोग मत होना। ई आई पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और ई आई साई की वैल्यू भी फिर इसे सब्सटीट्यूट कर सिमिलरली मैनर में कैलकुलेट करनी है। तुम्हारा केस 6 भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। केस 6 में तुम्हारा थीटा हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2, और साई हो जाएगा 3 पाई बाय 2, साई हो जाएगा 3 पाई बाय 2। सेम चीज़ करना है, दोनों फार्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तुम्हारे 6 केसेस हो रहे हैं। तो अब मैंने इनके ना डिटेल जो कैलकुलेशन फार्मूला में सब्सटीट्यूट करके है ना 5th और 6th केस की, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, उसके अंदर अटैच मतलब उसके अंदर ऑलरेडी दिया है। तो मैं वापस से यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सेम चीज़ है तो कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। तो देखो मैंने प्लस का करवा दिया,
0 का पूरा कराया, 1 का करवा दिया, प्लस करा दिया, माइनस करवा दिया, ठीक है। प्लस आई और माइनस आई जो है सिमिलरली करना है, नीचे में दे रखी हूँ, ठीक है। और अब हाँ, यहाँ पे तुम्हारा बस इतना ही है। ब्लॉथ के अंदर ये बेसिक चीज़ है। ब्लॉथ होता क्या है, उसमें ये चीज़ें जो भी तुम लोग रिप्रेजेंट करते हो, बिट्स वगैरह, ये इनकी वैल्यूज़ क्या है, और इनको ये तुम्हारे पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, इसमें रोटेशन पाई और थीटा का क्या है ये थोड़ा समझना है। और डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए ये दो चीज़ें याद रखनी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हर टाइम पाए और साई का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे ई आई साई और ई आई पाई और साई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और वो चेंज होने के बाद हमें मिलेगा कि वो 0 के लिए थीटा और साई क्या होगा, 1 के लिए थीटा। अब देखो एक और चीज़, अभी डेरिवेशन करते वक्त मैं तुम्हें ये पहले ही बता रही हूँ कि मैं 0 के लिए डिराइव कर रही हूँ, मैं 1 के लिए डिराइव कर रही हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग थीटा और पाई को अलग अलग एंगल्स देते हैं, ठीक है। थीटा अब एंगल 0 है, पाई 0 है, वैसे हर बार ये एंगल्स चेंज होते जाएंगे। करस्पॉन्डिंगली तुम ई आई पाई और साई का वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और फिर तुम चेक करते हो कि जो साई है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, तो तब आप कंक्लूड करते हो कि इस एंगल के लिए तुम्हारा करस्पॉन्डिंग बिट क्या होना चाहिए। मैं पहले दे रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि पहले से हमें पता है, ओके, वैसे पता है बट बता रही हूँ कि डेरिवेशन में मतलब क्यों कर रहे हैं हम, ओके। और तो कुछ नहीं, बस सेम चीज, वही यही सब चीज़ें हैं। और दैट्स इट, थैंक